हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेदा स्टडी पॉइंट में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। आज हम डिस्कस करेंगे पदार्थ विज्ञान विषय का टॉपिक सिद्धांत। सिद्धांत एग्जाम में छोटे और बड़े क्वेश्चंस के रूप में आता है। आइए इसको समझते हैं। सिद्धांत किसे कहते हैं या सिद्धांत के लक्षण। आचार्य चरक ने सिद्धांत की परिभाषा विमान स्थान के 8वें अध्याय में बताई है। परीक्षकों के द्वारा अनेक बार परीक्षीय विषयों की परीक्षा कर और हेतुओं के द्वारा उन परीक्षीय विषयों को सिद्ध कर जो अंतिम निर्णय दिया जाता है उसे सिद्धांत कहते हैं। अब परीक्षक का अर्थ है कि जो कार्य कर रहा है और परीक्षीय विषय जिस सब्जेक्ट पर वो काम कर रहा है। तो जिस सब्जेक्ट पर वो काम कर रहा है उस सब्जेक्ट की अनेक बार परीक्षा या टेस्टिंग करें और फिर उसके बाद उस सब्जेक्ट को सिद्ध करना है हेतुओं के द्वारा। हेतु का क्या अर्थ है यहाँ पर? प्रमाण के द्वारा उसे सिद्ध करेंगे और जब वो सिद्ध हो जाए उसके बाद में जो अंतिम निर्णय होगा उसे हम क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत की दूसरी परिभाषा है जिसे अनेक प्रकार से परीक्षा करके तर्कों से सिद्ध करके स्थापित किया जाए उसे सिद्धांत कहते हैं। तो सिद्धांत की परिभाषा में दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला बिंदु है कि जो भी विषय होगा उसकी अनेक बार परीक्षा या टेस्टिंग करी जाएगी और दूसरा बिंदु है कि उस विषय को सिद्ध किया जाएगा और सिद्ध करने के लिए हेतु अर्थात प्रमाण, तर्क अर्थात लॉजिक दिए जाएंगे और जब उसके द्वारा सिद्ध हो जाएगी उसके बाद जो अंतिम निर्णय होगा उसे हम क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत के भेद। सिद्धांत चार प्रकार का होता है। सबसे पहला है सर्वतंत्र सिद्धांत, दूसरा है प्रतितंत्र सिद्धांत, तीसरा है अधिकरण सिद्धांत और चौथा है अभ्युपगम सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत है सर्वतंत्र सिद्धांत। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि सर्व का मतलब होता है सभी जगह। तो जो सभी शास्त्रों में सिद्धांत के रूप में मान्य हो, जिसे सभी विद्वान मानते हो, जो सर्वसम्मत हो, जैसे रोगों के कारण हैं, साध्य रोगों की चिकित्सा के उपाय हैं इत्यादि। तो आयुर्वेद के सभी शास्त्रों में इस सिद्धांत को माना गया है कि रोगों के कारण होते हैं और साध्य रोगों की चिकित्सा होती है। तो जितने भी आयुर्वेद के शास्त्र हैं, तंत्र हैं, उनमें सिद्धांत को माना गया है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? हम सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। दूसरा प्रकार का सिद्धांत है प्रतितंत्र सिद्धांत। वह सिद्धांत जो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग रूप से पाया जाता है उसे प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। जैसे किसी शास्त्र ने रसों की संख्या 6 मानी है तो किसी शास्त्र ने रसों की संख्या 8 मानी है, किसी शास्त्र ने रसों की संख्या 3 मानी। ठीक इसी प्रकार से किसी दर्शन ने पदार्थों की संख्या 25 मानी है, किसी ने 7 मानी है, किसी ने 26 मानी है, किसी ने 16 मानी है। तीसरा सिद्धांत है अधिकरण सिद्धांत। जिस विषय का विवरण प्रस्तुत किया जाता हो उसमें उसी विषय से संबंधित दूसरे अधिकरण का भी ज्ञान हो जाना अधिकरण सिद्धांत कहा जाता है। अर्थात जिस विषय की बात चल रही हो उसी विषय से संबंधित किसी दूसरी बात का भी ज्ञान हो जाना अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। जैसे मुक्त पुरुष अनुबंधिक कर्म नहीं करते क्योंकि वह कामना रहित होते हैं। तो इस वचन से सिद्ध होता है कि कर्मों का फल होता है और मनुष्य के मृत्यु के पश्चात उसके शुभ अशुभ फल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर इस वाक्य में केवल मुक्त पुरुष के बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन उससे संबंधित विषय कि जैसे कर्मों के फल होते हैं और मनुष्य को मृत्यु के पश्चात शुभ अशुभ फल प्राप्त होते हैं, इसका भी जो हमें ज्ञान हो रहा है यह अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। और दूसरा उदाहरण हम देखें कि जब आत्मा मन आदि विषयों की जब चर्चा होती है तो उसमें हमें इंद्रियों आदि का जो ज्ञान मिलता है वह भी क्या है? अधिकरण सिद्धांत है। चौथा सिद्धांत है अभ्युपगम सिद्धांत। यदि किसी अप्रमाणित अर्थात अनकन्फर्म्ड बात, अपरिरक्षित अनटेस्टेड बात
एवं अहेतुक बात को वेद्यगण वाद विवाद के समय मान लेते हैं तो उसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। जैसे कभी द्रव्य को प्रधान मानते हैं, कभी गुण को प्रधान मानेंगे, कभी वीर्य को प्रधान मानते हैं। अगर हम शॉर्ट में समझें तो सर्वतंत्र सिद्धांत वो है जो सभी शास्त्रों में माना जाएगा। प्रतितंत्र सिद्धांत वो है जो केवल एक शास्त्र में माना जाएगा। अधिकरण सिद्धांत वो है जिसके साथ में आपको कुछ अन्य सिद्धांतों को भी मानना पड़ेगा। और अभ्युपगम सिद्धांत वो है जो वाद विवाद के समय जो सिद्धांत माने जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन छोटा भी आता है और बड़ा भी आता है। छोटे क्वेश्चन में सिद्धांत की परिभाषा या सिद्धांत के भेदों में से किसी एक की परिभाषा आती है, और बड़े क्वेश्चन में आपसे सिद्धांत के बारे में पूरी टिप्पणी लिखाई जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।